हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दिस सम। इसमें हमें बोला गया है कि P कोरिस्पोंडेंस टू 7, Q कोरिस्पोंडेंस टू -3 एंड R कोरिस्पोंडेंस टू 3. So which point will be the midpoint? Now let's draw the number line. So here 7 is somewhere here, right? Then -3 is here, and then 3, so 3 is here. So this is named as R, this is named as Q, and this is named as P. So R is between Q and P. So this we got the answer through number line, but if you want to do the method, how can we do the method? So let's keep this number line and this dots aside. So let's keep this number line aside. Now this is what I know, -3 is less than 3 and 3 is less than 7. Now -3 is Q, this is R, and this is P, as we did on number line. So midpoint is R. So from this we can say Q dash R dash P, and R is the midpoint of Q and P. So R is the midpoint. Now here we have been told distance between x y 7, as we did earlier. जैसे हम आगे कर रहे थे प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में, उस तरह के सम्स है, ठीक है। और x और y में से हमें y की वैल्यू दी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी ये मैंने लिख दिया। अभी एक बार मैंने ये 7 वैल्यू ले ली, एक बार -7 यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, एक बार 7 एक बार -7। जब भी डिस्टेंस दे देंगे दो पॉइंट्स के बीच का, तभी हमें दो वैल्यूज लेनी है। वाई आई एक्सप्लेन इन प्रीवियस वीडियो की कौन सी डायरेक्शन में हमें जाना है वो हमें बताया नहीं गया है। सो देयर कैन बी टू आंसर्स। नाउ -4 हो जाएगा +4, इट्स 11। हियर it's -3, minus plus minus, 7 is a full 3 bigger number sign. So my answer is 11 and -3. You can solve this one. इसमें फ्रेंड्स दो आंसर नहीं आएंगे, बिकॉज हमें x एंड y पॉइंट दे दिया गया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया है, ठीक है। सो इसमें आंसर एक ही आएगा। अभी आपको पता चलना चाहिए कब दो आंसर आएंगे, कभी एक आंसर आएगा। इसमें मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, माइनस माइनस प्लस, सो इट्स -9। फाइनल आंसर इज 9, क्योंकि ये मॉड्यूलस वैल्यू है, सो 9 हो जाएगा। नाउ हियर एक ही आंसर आएगा, 8 minus -5, 8 plus 5 that's 13. Here दो आंसर्स आएंगे, ठीक है। एक बार 5 लेना है, एक बार -5 लेना है। अभी -4 ये सेट जाएगा तो +4, सो a की वैल्यू 9 एंड दिस इज a की वैल्यू -1. I have not written over here -1, so it's -1. So I hope you understood. Let's go to the next page. Here हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर गिवन कंडीशन। सो इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, किस तरह से करेंगे? तो हमें दो आंसर मिलेंगे इसे, क्योंकि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे दिया गया है, ठीक है। तो दो कंडीशंस ले लेंगे, एक बार 10 एक बार -10, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अभी मॉड्यूलस वैल्यू निकाल देंगे, मॉड्यूलस साइन निकाल देंगे। ये 7 ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? -7। सो इट विल बी -3 एंड फाइनल आंसर इट विल बी -3, बिकॉज जो वेरिएबल होता है कभी माइनस साइन कैरी नहीं करता है। तो a की वैल्यू मिल गई -3। लेट्स कम ओवर हियर, ये 7 वो साइड चला जाएगा। सो -10 -7 विल बी -17। दोनों ओर से माइनस माइनस कैंसल, सो वैल्यू विल बी 17। नाउ let's find the value of a in this. Now stop the video and try this one. It's really very easy. एक बार 11 लेना है, एक बार -11 लेना है, ठीक है। You stop the video and try. अभी ये 9 ये साइड आ जाएगा तो -9, so it will be 11 -9 2, एंड ये माइनस साइन कैरी नहीं करता है, शिफ्टेड ओवर हियर। हियर -11 -9 -20, दोनों ओर से माइनस माइनस कैंसल, सो माय आंसर्स आर -2 and 20. लेट्स कम ओवर हियर। इसमें फ्रेंड्स पॉइंट में दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है, बट यू डोंट हैव टू वरी, इट्स रियली वेरी इजी। सो हियर इट्स 3/2, राइट। सो एक बार हमें 4.5 लेना है, एक बार हमें -4.5 लेना है, ठीक है, राइट। ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, ठीक है। अभी फ्रेंड्स ये 1.5 कैसे आया? तो 3/2। सो 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 ज़ा 2, 1.0, 2 5 ज़ा 10, सो इट्स 1.5। नाउ व्हाट वी विल डू, 1.5 माइनस हो गया, ठीक है। सो इस 3, 1.5 वो साइड चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी 6 एंड -6। सो मुझे दो आंसर्स मिल गए, 3 and 6, राइट। नाउ ये डायग्राम जो हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें आंसर्स देने हैं। इट्स ऑल्सो रियली वेरी इजी। इसमें बोला गया है XY इक्वल्स टू PQ, ऐसा बोला गया है कि ये जो XY लाइन है, दिस इज XY लाइन, दिस इज PQ लाइन, राइट। सो XY इक्वल्स टू PQ, देन व्हाट कैन बी सेड अबाउट XY एंड PQ? XY एंड PQ के लिए हम क्या बोल सकते हैं? तो वी कैन से इन ज्योमेट्री लैंग्वेज दे आर कॉन्ग्रुएंट, एंड दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट। XY इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ बिकॉज दे आर इक्वल, राइट। नाउ AB इंटरसेक्शन SB, सो AB, दिस इज AB
इंटरसेक्शन एस बी, दिस इज एस बी, ठीक है। तो ये दोनों लाइन में साइड पे दिखा रहा हूँ, सपोज दिस इज ए बी, राइट, फ्रॉम ए बी एंड एस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एस बी। सो दोनों में कॉमन क्या होगा, लाइन सेगमेंट एक्स बी पूरी कॉमन हो जाएंगी क्योंकि लाइन सेगमेंट एस बी इज अ पार्ट ऑफ ए बी, सो इसमें कॉमन हो जाएगा लाइन सेगमेंट एस बी। और इसमें साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको लाइन सेगमेंट का साइन करना है बिकॉज इट इज नॉट इन्फिनिटी कि आप लाइन बना सकते हो, ठीक है। ये दोनों में एस बी पूरा कॉमन है, ये पार्ट दोनों में रिपीट हो रहा है, ए बी में भी है एस बी में भी है, ठीक है। अगर आपने सेट्स चैप्टर के वीडियोस देखे तो ये इंटरसेक्शन आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सो इफ यू हैव नॉट सीन वीडियोस फॉर चैप्टर नंबर 1 सेट ऑपरेशंस, अगर आपको वीडियो फाइंड करने में फ्रेंड्स प्रॉब्लम हो रही है, इतने सारे वीडियोज है और आप फाइंड नहीं कर पाते हो कि 9th के कौन से चैप्टर्स के वीडियो कहाँ पे है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 9510297374 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वी विल सेंड यू चैप्टर वाइज लिंक, ठीक है, हम आपको चैप्टर वाइज लिंक भेज देंगे। अभी ए बी इंटरसेक्शन सी डी, ये ए बी ये सी डी, सो इट विल नेवर इंटरसेक्ट। नाउ देयर आर सम स्टूडेंट्स हु थिंक कि अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पे मिलेंगे बिकॉज दे आर नॉन पैरेलल लाइंस, बट फ्रेंड्स दिस इज नॉट लाइन, ऐसे साइन नहीं है यहाँ पे, दिस इज लाइन सेगमेंट, सो इट विल नॉट मेट, सो वी कैन से हियर एम्प्टी सेट, इट विल नॉट मेट। एक्स वाई इंटरसेक्शन पी क्यू, सो एक्स वाई इज दिस वन, PQ is this one, so these are parallel lines, parallel line segments, parallel lines होती तो भी नहीं मिलता, line segment है, so this is again empty। CD XY, so CD XY they will meet at point R, point R है तो उसे हमें curly bracket में लिखना है, so this point R। So friends, I hope you understood what I explained in this video. Any feedback, any suggestions, you can contact on the given number. Thank you so much.